जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी। सतगुर मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी द्रोर हथों छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी, ओ गुरु जी दोर हथों छड्डे ना मैं कट्टी जावांगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला जो शब्द है ये मेरा बहुत टाइम से फेवरेट रहा है और अब जो सिचुएशन है मेरी, तो मैं इसलिए गुरुपा से सिर्फ अरदास करने आई हूँ। मैं वो बात नहीं बता सकती कि मैंने क्या चीज़ की अरदास करनी है, क्योंकि बहुत पर्सनल चीज़ है वो। इसलिए वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन गुरुपा अब ये सच में ये जो शब्द है वो मेरे ऊपर ही है कि गुरुपा प्लीज़ मेरी जो डोर है जो मैंने आपको सौंपी है, प्लीज़ उसको काटने मत देना, कटने मत देना, क्योंकि उससे अगर वो चीज़ हो गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी गुरुपा। और आपको पता है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो सिर्फ़ आप जानते हैं या और मेरी मम्मा-पापा जानते हैं और कोई नहीं जानता है संगत जी। जो मतलब मैं इतनी वर्स्ट सिचुएशन में फँसी हुई हूँ ना, मैं आपकी अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन कर सकती। लेकिन गुरुपा जिस दिन वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी ना, मैं सच में अपना इतना बड़ा शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी और अपने घर में भी सत्संग करवाऊँगी। मैं आपसे कुछ माँग नहीं रही हूँ गुरुपा, ना ही मैं आपके सामने कोई शर्त रख रही हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूँगी। लेकिन अभी दिमाग बहुत परेशान है गुरुपा, वो आप भी जानते हैं कि किस लिए परेशान है। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे सिचुएशन से बाहर निकालिए, अपनी बच्ची को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस गई है आपकी बेटी गुरुपा। आप तो कहते हैं ना मैं तेरा प्यो हूँ तो चिंता छाड़ दे। चिंता कैसे छोड़ दूँ गुरुपा? इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ एक सॉल्व होती है दूसरी, दूसरी सॉल्व होती है तीसरी। लेकिन इस बार तो मैं बहुत वर्स्ट सिचुएशन में फँस चुकी हूँ गुरुपा, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक मिरेकल की ज़रूरत है और मिरेकल हम इंसान तो नहीं कर सकते। आप भगवान हैं, आप ही कर सकते हैं। आप तो साक्षात महाशिव हैं मेरे गुरुपा। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी गुरुपा, रोना भी आ रहा है। आपके मैसेज आते हैं कि बेटा रोया ना कर, जब तू रोनी है तो मैं उदास हूँ ना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुपा मैं कंट्रोल करूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ कंट्रोल। आप भी जानते हैं कि मैं किस गलत सिचुएशन में फँस चुकी हूँ, लेकिन मैं उससे निकलना चाहती हूँ गुरुपा बाहर। प्लीज़ आप मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और मेरा भला कीजिए। अब मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दीजिए। इस वजह से मेरी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे मैं भी डिप्रेशन में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है गुरुपा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इस वर्स्ट सिचुएशन से निकालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने मुझे आदेश दिया था जितने मर्ज़ी बड़े संकट क्यों ना हो, एक हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार को लड्डू के भोग लगाना शुरू कर दे। 4 लड्डू या 5 लड्डू लेके जाने हैं और भोग लगाना है। और संगत जी, गाय को रोटी डालने के लिए गुरुपा ने बोला है और हनुमान चालीसा का पाठ लगातार अपने घर पे चला के रखने के लिए बोला है संगत जी। गुरुपा ने कहा है जितना पाठ तेरे घर में चलता जाएगा उतने ही कष्ट कटते जाएँगे।
गुरुपा, मेरे वाला जो कष्ट है वो तो झट से कटने वाला है, वो धीरे-धीरे कट करके कटने वाला नहीं है, लेकिन वो झट से भी आपका ये जो आपने मुझे काम बताए हैं उसी के द्वारा होंगे और मैं सच्चे दिल से वो कर रही हूँ। संगत जी, चाहे मैं गाड़ी में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं जहाँ भी हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ चलाती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही हनुमान चालीसा पढ़नी बहुत अच्छी लगती है संगत जी। जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ भी हमारे घर चलता है संगत जी। और सुबह-सुबह हमेशा हमारे घर में वही चलता है और उसके बाद मैं पूरा दिन हनुमान चालीसा का पाठ चला के रखती हूँ। क्योंकि गुरुपा का आदेश है, जैसे-जैसे वो चलेगा वैसे-वैसे तेरे संकट जो हैं घर से निकलते जाएँगे और नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करेगी। मतलब संकट भी कटेंगे और ऊपर से संकट जो ये नेगेटिविटी है वो आएगी भी नहीं, तो मतलब वो चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी, उन प्रॉब्लम से मैं जल्दी निकलना शुरू हो जाऊँगी। ये गुरुपा का मेरे लिए आदेश था कि नेगेटिविटी जब अंदर आएगी नहीं और जो तेरे कष्ट हैं वो निकलते जाएँगे तो तेरी लाइफ बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगी। गुरुपास, जैसा आपने कहा और मुझे पता है कि आप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है गुरुपा। प्लीज़ आप मुझे इस सिचुएशन से निकालिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरी मम्मा ने मुझे मैसेज दिखाया था कि गुरुपा ने कहा था तेरे बच्चे ਨੂੰ मैं करोड़ों का मालिक बनाना है। और संगत जी, हम तो करोड़पति ही हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं कि हम आपकी संगत है। इतनी जनता में से आपने हमें चुना है तो हमारी कोई कम अहमियत तो नहीं होगी गुरुपा। हम बहुत बहुत, बहुत, बहुत कीमती हैं क्योंकि हम आपकी संगत हैं, हम आपके बच्चे हैं और आप अपनी बेटियों से तो वैसे भी बहुत प्यार करते हैं ना गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है कि हमें अपनी संगत बनाया है और हम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको शेयर कर सकते हैं। संगत जी, मैंने आंटी जी के सत्संग में बहुत बार सुना और आंटी जी को ही कहते हुए सुना है कि अपनी प्रॉब्लम ना सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा से शेयर करो, क्योंकि दुनिया हँसती है जब आपकी बातें सुनती है। आपका मज़ाक बनाती कि देखा ऐसा होना ही था, ये तो होना ही था एक दिन, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन गुरुपा, मैं नहीं जानती कि मैंने किससे बात शेयर की। आपका मुझे मैसेज भी आता है कि लोकां ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ हैं। गुरुपा, ये तो ऐसी बात है, मैं किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकती। अपने मम्मी-पापा से भी मैं बात नहीं करती हूँ ज़्यादा इस बारे में। सिर्फ़ आप ही से बात शेयर करती हूँ गुरुपा, और आपने ही मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला और मैं पक्का इतना बड़ा सत्संग करूँगी आपका गुरुपा, बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। आपके बहुत मैसेज आते हैं, ये सेवा तुझे दे रहा हूँ, 2 चीज़ें दान कर दे, ये काम कर ले, या फिर ये इतने दिन तक सत्संग शेयर कर दे, 7 दिन तक, 4 दिन तक। लेकिन गुरुपा, मैं वो तब करूँगी जब मैं इस सारी प्रॉब्लम से निकल जाऊँगी, जब मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, जब मैं खुश रहना शुरू हो जाऊँगी। गुरुपा, मैं तब करूँगी, पक्का करूँगी। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया है कि 7 दिनों के अंदर-अंदर तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर में होगी, तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। बस गुरुपा, प्रे यही करती हूँ कि यही गुड न्यूज़ हो जो मैंने आपसे माँगी, और मुझे पता है मैं 101% इसमें सही हूँ। लेकिन उसको साबित कैसे करना है, वो 1 पॉइंट है और वो आप जानते हैं गुरुपा, वो आपने ही सॉल्व करवाना है। प्लीज़ गुरुपा, फिर मैं आपके सारे आदेश मानूँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले इग्नोर करी भी होंगी, लेकिन मैं अब कुछ भी इग्नोर नहीं करूँगी गुरुपा। बस मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप, संगत जी, मंत्र जाप में बहुत पावर है, मंत्र जाप हमें करना चाहिए। जो गुरुपा कहते हैं कि ये पाठ कर, संगत जी, हर संगत के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाठ आते हैं। मतलब अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सत्संग के चैनल हैं और हर सत्संग पे आपको अलग-अलग मैसेज मिलता है, अलग-अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, और जो चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं, ज़्यादातर सत्संग, जैसे मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, जैसे मैंने सुना है, भी पढ़ो या फिर उसको सुनो। और संगत जी, मेरे को ना एक मैसेज भी आया था, मतलब गुरुपा का मैसेज नहीं था, वो रैंडम मैसेज था इंस्टा पे कि हनुमान जी का ना चालीसा जो है वो फ़ोन में चलानी नहीं चाहिए, खुद से पढ़नी चाहिए। गुरुपा, इतना टाइम तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ
कि मैं खुद से पढ़ सकूँ, लेकिन मैं सुनती ज़रूर हूँ। अगर ये चीज़ भी मेरे लिए सही नहीं है, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का भी आंसर ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, कई संगत के लिए जपजी साहब का पाठ आता होगा, कइयों के लिए शिव चालीसा आती होगी, शिव पुराण आती होगी। डिफ़रेंट डिफ़रेंट प्रॉब्लम के लिए संगत जी गुरु पाठ डिफ़रेंट डिफ़रेंट हमें पाठ बताते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं, तो वो हमें करनी चाहिए संगत जी। गुरु पाप का अनंतम शुक्राना है जो आपने मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए इतनी हिम्मत दी कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु पाप मैं इतना ही शेयर कर पाऊँगी आज। मैं अपने सत्संग को फिर से शेयर करूँगी और बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस आप मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज की सत्संग को आंटी जी के सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं सत्संग करने में गुरुपा मैं आपका सत्संग करने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा प्लीज़ मैं अपनी हेल्थ इश्यूज़ के कारण ना जो है शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मेरा एक सत्संग चल रहा है, बहुत बड़ा सत्संग। तो मैं जब वो सत्संग मेरा पूरा हो जाएगा तब मैं शेयर करूँगी। तो मैं आज पहले ना सबको मैं होली की मुबारक देना चाहती हूँ। गुरुपा और हमारी प्यारी-प्यारी संगत जी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो गुरुपा सब पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें। और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। गुरुपा आपको भी ढेरों सारी शुभकामनाएँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। मेरा ये कल का ही सत्संग है। मेरे को मैं जैसे कि बताया कि मेरे भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मेरे को ना डॉक्टर ने जो है मेरे को एमआरआई कराने के लिए बताया था। तो कल ना मुझे एमआरआई कराने के लिए जाना था संगत जी। तो हुआ क्या ना कि मैंने एमआरआई करवाने के लिए पहले भी मैंने ट्राई किया था एमआरआई करवाने के, पहले भी गई थी मैं करवाने के लिए। तो क्या हुआ ना संगत जी कि ना उसको ना एमआरआई को क्या है कि जैसे ही मेरे को मशीन में जा रही तो मेरे को ना टॉलरेट नहीं हो रहा था। और मैं उसको ना जो उसकी जैसे रेडिएशंस थी या जो उसकी लाइट्स थी, मैं ना उसको ना टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। और मेरे से जो है मशीन में जाया ही नहीं जा रहा था एमआरआई। तो मेरी काफ़ी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मेरे को डॉक्टर को दिखाई अपनी प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने उन्होंने मेरे को फिर से बोला कि आपको तो एमआरआई करवानी पड़ेगी। तो मैंने उनको बताया कि जैसे कि मैं मशीन के अंदर जा नहीं पा रही हूँ, मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ना एनेस्थीसिया लगेगा। तो एनेस्थीसिया देके तो आपको जो है आपकी एमआरआई करेंगे। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैंने गुरुपा का घर से मैं जब ना जैसे आपको पता है कि जैसे कहीं पे भी जाना था गुरुपा को अपने साथ ही लेकर के जाते हैं। तो कल मैं गुरुपा का नाम लेके घर से निकली। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप ले चलो साथ में। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हो।
तो संगत जी गुरुपा के जो ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी है वो आगे चलने लगी। अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने पहले हमें यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी, कल शाम को जब मेरा डॉक्टर ने जब मुझे एनेस्थीसिया देना था, तो जैसे-जैसे मेरी अ, उससे पहले ना संगत जी मैं इतनी मैं नर्वस हो गई थी, मेरे को इतनी शिवरिंग हो रही थी बॉडी में कि डॉक्टर ना जैसे ही मेरे को कैनुला लगाने लगा मेरे हाथ में, तो मेरा हाथ इतना शिवर कर रहा था और मेरी बॉडी भी पूरी शिवर हो रही थी, मेरी पूरी बॉडी। मैं बस गुरुपा मतलब अपना मंत्र जाप करे जा रही थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई आपने मैंने जो गुरुपा का ब्रेसलेट सवरो पहना हुआ था, हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो उन्होंने सब मेरे को बोला था कि उतारना है। तो मैंने संगत जी गुरुपा का नाम मन में लिया, मैंने कहा गुरुपा नहीं आप जो हो, तो आप मेरे साथ चलोगे है ना गुरुपा? तो आपने मेरे साथ अंदर चलना है, मैं बेशक ये ब्रेसलेट उतार रही हूँ मैं, लेकिन मैं आप मेरे साथ अंदर चलोगे, मैं गुरुपा को बोल के चली गई। तो संगत जी हुआ क्या कि जैसे मुझे एमआरआई करानी थी, उससे पहले की बात है, मैं और मेरे अंकल ना कैफेटेरिया में गए हुए थे। तो मेरे अंकल ने जो है मेरे को उन्होंने बोला था कि कुछ आपने खाना नहीं है, बट मेरे अंकल जो थे उन्होंने अपने लिए जो है चाय के साथ स्नैक्स लिए थे। तो इतने में क्या था, मैं वहाँ पे ना जो पेड़ लगे हुए थे मैं उनको देखी जा रही थी। तो उस अब मेरा सत्संग इसी से रिलेटेड कुछ ये है कि उसके बाद क्या हुआ जब हम आ गए वहाँ से, उसके बाद मैंने अपनी एमआरआई करवाने के लिए जैसे मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं अंदर गई हूँ और मुझे शिवरिंग होने लग गई। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, उससे पहले ही ना संगत जी मैंने गुरुपा का नाम लिया, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया, मैंने कहा गुरुपा बस अब आप देख लो। मैंने बस अब आप पे आप मैंने मतलब आप चाहिए साथ में गुरुपा, आप मेरे अंग संग ही रहना। मैंने बस गुरुपा से संगत जी ये सब बोला और उसके बाद संगत जी उन्होंने मेरे को जैसे ही वो मेरी एमआरआई करने लगे, मैं बेहोश हो गई थी, मैं होश में नहीं थी। तो संगत जी मेरे को ड्रीम में गुरुपा आए, मेरे को ड्रीम में दिखा, मतलब मैं होश में नहीं थी, पर मेरे को उसमें भी मेरे को संगत जी गुरुपा ने अपने दर्शन दिए, मेरे को दिखा कि जिस कैफेटेरिया पे मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे, वहीं से ही चल कर के गुरुपा आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि चलो, हमें चल मेरे साथ, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपाल, लख-लख बार शुक्राना अपने दर्शन देने के लिए। आपने मुझे बता दिया कि मैं तो तेरे अंग संग ही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख-लख बार शुक्राना। तो संगत जी कल मेरे 2 एमआरआई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे मेरे को जैसे मैंने बताया कि मैं होश में नहीं थी, मेरे को जब ड्रीम में गुरुपा दिखे, तो उसके बाद ना मेरे को हल्की-हल्की जब होश आने लगे, तो उन्होंने मेरे को कानों में मेरे ना जैसे आवाज़ें जाने लगी ना, तो उन्होंने मेरे को बताया जो एमआरआई कर रहे थे कि आपकी 1 हो गई है, अब आपकी दूसरी करेंगे। इतनी आवाज़ें मेरे कान में पड़ रही थी। उसके बाद मेरी आराम से एमआरआई हो गई और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ जब मैं उठी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कुछ नींद में बोल रही थी जब मैं सोई थी या कोई बातचीत हुई थी? तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने कुछ नहीं बोला, क्यों आपको कुछ ऐसा क्यों लग रहा है? तो मेरे को फिर याद आने लगा कि नहीं मेरे को तो गुरु ने जो है, जो मेरी पहले वाली एमआरआई हुई थी, तो मैं स्पेशली जो मेरी पहले वाली एमआरआई थी तो मैं उसी के लिए काफ़ी डरी हुई थी, मेरी ब्रेन की एमआरआई थी वो। और तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी संगत जी उसको लेके कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है? मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया था और जैसे ही मेरी एमआरआई स्टार्ट होने लगी थी, गुरुपा ने मेरे को जो है अपने ड्रीम में मुझे बता दिया था कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे इतना भी याद था
कि जब मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए थे ना, उससे पहले की बात बताऊँगी कि उन्होंने मेरे को जो है ऑक्सीजन की पाइप लगाई थी। एमआरआई करने से पहले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऑक्सीजन की पाइप ठीक करी थी, मुझे इतनी आवाज़ आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, जब आपकी एमआरआई हम करने लगे थे तो उसी से पहले हमने आपकी ऑक्सीजन की जो पाइप है वो ठीक करी थी। तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो मतलब उस टाइम पे हमने आपकी एमआरआई स्टार्ट नहीं की थी, हम करने वाले थे। तो संगत जी बस फिर मेरे को इतना ही याद है। उसके बाद मुझे जो है गुरुपा ने, यानी कि जैसे ही मेरी एक एमआरआई स्टार्ट होने वाली थी, उसी के बाद मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि आओ चले, कुछ ऐसा बोला उन्होंने। और मेरे को गुरुपा ने दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी एमआरआई हो रही है, मैं तेरे अंग-संग ही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। आप कभी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते हो, हरदम हमारे साथ हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से अपना सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने शेयर कर रही हूँ। ये आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से सत्संग सोच रही थी शेयर करूँगी, करूँगी। पर गुरुपा की आज इच्छा हुई है कि मैं सत्संग शेयर करूँ, तो आज गुरुपा के लिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे। तो संगत जी मेरा उसी से रिलेटेड सत्संग है। मेरे को लास्ट ईयर 2024 की एंडिंग की बात है। तो दिसंबर एंडिंग की आई थिंक बात है। दिसंबर मंथ की बात है ये। मेरे को ना अमृत वेले के टाइम पे ना गुरुपा का स्वरूप दिखाई दिया। और गुरुपा के फेस पे इतनी ज़्यादा पेन थी, इतना पेन में संगत जी गुरुपा का फेस दिखाई दिया मुझे। और गुरुपा के जो राइट साइड जो एक तरफ से एक फेस था वो ना लिप्स की तरफ से जो है वो टेढ़ा हो गया था फेस जो था। तो संगत जी मेरे को ना जैसे इस तरीके का कुछ जो है ड्रीम में गुरुपा ने अपना स्वरूप दिखाया मुझे। तो संगत जी हमें गुरुपा जो है ना, मैंने गुरुपा का एक सत्संग में सुना था आंटी जी से। लास्ट ईयर की ही बात है, मैंने लास्ट ईयर में ही इसी चैनल पे आंटी जी के सत्संग जो है, सत्संग है चैनल, मतलब इसमें आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया था। उन्होंने अपनी मदर से रिलेटेड बताया था कि उनको भी गुरुपा ने ड्रीम में जो है अपना स्वरूप दिखाया था। और उस पे भी उनका फेस जो है वो टेढ़ा हुआ पड़ा था और उनकी जो मम्मी जो हैं, उनको पैरालिसिस हो गया था, ऐसा फेस था उनके। तो संगत जी मैं काफ़ी डर गई थी जब मैंने ये वाला गुरुपा का ये वाला ड्रीम देखा था, मतलब ड्रीम देखा।
तो ड्रीम में ही बोलने लगी कि नहीं, नहीं मेरे को प्लीज़ गुरुपा कोई मुसीबत में भी मत डालना, प्लीज़ गुरुपा सब ठीक रखना। मैं बस ऐसे ही बोली जा रही थी नींद में। तो संगत जी जब ना गुरुपा हमें ड्रीम में दिखाते हैं ना कुछ ऐसे जब हम पे मुसीबत आने वाली होती है, कुछ भी हमें जब अपना जैसे ड्रीम में दिखाया गुरुपा ने मेरे को स्वरूप में दिखाया। तो संकट जी गुरुपा ना हर चीज़ दिखाते हैं कि जैसे मेरे को गुरुपा ने हर चीज़ दिखाई, मैं पहले समझ ही नहीं पाई भी क्या ये क्यों गुरुपा का फेस इतनी पेन में है। तो उसके बाद में गुरुपा ने जैसे दिखाया कि फेस टेढ़ो हर चीज़ गुरुपा ने मुझे दिखाई। तो संकट जी मैं ना समझ गई थी कि मेरे साथ ना कोई फैमिली में जो है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा क्या प्रॉब्लम है? जो भी है बस आप देख लेना। गुरुपा प्लीज़ आप देख लेना और आपने जब मेरे को ये भी हुआ कि गुरुपा ने भी अपने ऊपर कष्ट लिया हुआ तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ सॉरी हम आपको अपने कर्मों की वजह से जो है हमारे जो बैड कर्मास जो हैं उनकी वजह से हम जो आपको इतनी तकलीफ देते हैं। जबकि आप हमें 10% ही देते हैं भोगने के लिए गुरुपा। तो इसके लिए भी गुरुपा सॉरी हम आपको इतनी तकलीफ देते हैं। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना ये मैं दिसंबर एंडिंग की बात बता रही हूँ। तो मेरे को ना फ़रवरी से ही ना संगत जी गुरुपा के ना मैसेजेस आने लगे थे कि मेरे को गुरुपा ने हिंट दे दिए थे कि ते मेरी फैमिली में जो है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हमारे साथ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो गुरुपा हमें उसके लिए भी हमें जो है बताते हैं। और हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो संगत जी गुरुपा हमें उसके लिए भी बार-बार मैसेज देते हैं। तो संगत जी हमें ना किसी वहमों में नहीं पड़ना है। बस गुरुपा के साथ अगर हम अपना अच्छा कनेक्शन रखेंगे ना, तो संगत जी गुरुपा हमें खुद हमारा हाथ पकड़ के ना हमसे सब काम करवाएँगे संगत जी। तो संगत जी मैं समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जो गुरुपा ने मेरे को बार-बार मैसेज में बता दिया था, सत्संग में बता दिया था। मैसेज में बता दिया था गुरुपा ने। तो हुआ क्या संगत जी अभी जैसे मेरे को ये मैसेज आ रहे थे गुरुपा के तो संगत जी कोई 1 डेढ़ हफ्ता ना कंटिन्यूअसली मुझे गुरुपा के फ़रवरी में मैसेजेस आते रहे कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी, बहुत बड़ी आएगी प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी और तू बस मंत्र जाप कर और भी मेरे को गुरुपा ने मंत्र जाप के लिए बोला था ज़्यादा जो अगर मैं बोलूँ तो। और मेरे को संगत जी एक दिन तो मेरे को ना सीधा ही गुरुपा का मैसेज आ गया पुत्र के वेंटिलेटर पे भी जाने की नौबत आ सकती है। कुछ इस तरीके से भी संगत जी मुझे ना मैसेज आ गया गुरुपा का। तो मैं समझ गई कि भई जो भी कुछ प्रॉब्लम है, गुरुपा जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो गुरुपा ही अब उसको देखेंगे संगत जी। और प्रॉब्लम जो है कोई बड़ी आने वाली है तो मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा आप तो जान ही जान है, बस आप ही देखो प्रॉब्लम। लेकिन ना गुरुपा मैंने यही रिक्वेस्ट करी कि गुरुपा प्लीज़ अब मेरी फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, जो प्रॉब्लम आनी है मुझ पर आ जाए पर मेरी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम ना आए गुरुपा। हुआ क्या ना संकट जी अभी तो मेरे को ना फिर उसके बाद गुरुपा के ना द सॉरी संगत जी मैं भूल गई हाँ अभी उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी मेरे को जैसे ही मेरे को ये मैसेज आने लगे एक दिन तो संगत जी मेरी और मेरे अंकल की ना किसी बात पे ना मतलब झगड़ा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया तो गुरुपा ने मेरे को बोला कि इनको फालतू की बातों को छोड़ो और तू बस अपना ध्यान जो है पूजा पाठ पे लगा। कुछ इस तरीके से मैसेज आया कि तू बस मंत्र जाप पे लगा। कुछ इस तरीके से मैसेज आया कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। यानी कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हुआ और ऐसे आया। संगत जी फिर मैं समझ गई भी गुरुपा कोई काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है जो गुरुपा जो हैं मुझे काफ़ी हिंट्स दे रहे हैं। संगत जी अभी जैसे मैंने बताया कि फ़रवरी में मेरे को इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। फिर उसके बाद अभी मार्च चल रहा है। तो मेरे को ना अप्रैल में ना संगत जी मेरे ब्रदर की मैरिज है।
और मैंने गुरुपा से बार-बार यही अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ जो मेरे मुसीबत आनी है, जो भी प्रॉब्लम आनी है फैमिली पे वो ना आए, बस मेरे पे चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, पर फैमिली पे कोई प्रॉब्लम ना आए गुरुपा प्लीज़ आप इतना देख लीजिएगा। तो संगत जी अप्रैल में ना मेरे ब्रदर की मैरिज है अभी उसकी और मेरा एक ही भाई है और मैं अकेली ही हूँ और मैं और मेरा भाई ही हैं, तो सिबलिंग में। तो संगत जी हुआ क्या ना कि मैंने गुरुपा से ना मेरी जो गुरुपा से बस ये अरदास थी कि गुरुपा सिर्फ़ मेरे भाई की शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसकी शादी अटेंड कर लूँ, उसके बाद जो प्रॉब्लम मेरे ऊपर आनी है वो आ जाए, कोई बात नहीं। संगत जी मैंने गुरुपा से इतनी तो रिक्वेस्ट की बट संगत जी मेरे को ना धीरे-धीरे ना अपनी बॉडी पे लगने लगा अभी मेरी बॉडी पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरा सर भारी रहने लगा, काफ़ी पेन होती थी एक साइड पे ना मेरी राइट साइड पे जो है, तो हेड की एक साइड पे जो है काफ़ी पेन होती थी और मेरे को जो है ये पेन जो है नीचे फुट तक जाती थी ये पेन। तो संगत जी मैं समझ गई कि मेरे पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुपा से बस ये बोला कि गुरुपा बस आप देख लो और बस मेरी ना ब्रदर की जो मैरिज है वो करवा लेना, जो प्रॉब्लम आनी है वो आप देख लेना गुरुपा वो आ जाए चाहे। संगत जी धीरे-धीरे ना मेरे फेस पे ना जैसे बिल्कुल ना मेरा फेस जो है नम हो जाता था, सुन्न हो जाता था बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी बताया है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे एमआरआई करवाने के लिए बोला था, एमआरआई मेरे से टॉलरेट नहीं हुआ था फेस पे। फिर उसके बाद मैंने गुरुपा का नाम लेके दूसरी जगह पे एमआरआई करवाई है। अभी मेरी संगत जी जो मैंने जैसे बताया था कि डॉक्टर ने मेरे को 2 एमआरआई करवाने के लिए बोली थी, जो मैंने एनेस्थीसिया लगा कर के जो है मैंने करवाई थी एक। तो एक ब्रेन की एमआरआई थी संगत जी और एक मतलब एक ब्रेन की थी और एक दूसरी जो है स्पाइन की एमआरआई थी। तो गुरुपा ने मैंने बताया था कि जैसे मतलब कुछ ऐसे ड्रीम में दर्शन दिए थे कि जैसे मैं एनेस्थीसिया लगा था, मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया था, तो मैंने उनको बोला था कि गुरुपा बस आप देख लेना। तो गुरुपा ड्रीम में आए, उन्होंने बोला कि चलो भई ऐसे और गुरुपा मेरे साथ मुझे लगा कि हाँ, मेरे साथ ही हैं, मेरे अंग-संगी हैं गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा की आशीर्वाद से मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ गई और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में आके रिपोर्ट्स चेक करी, मेरे को ज़्यादा जो डाउट था वो ब्रेन के एमआरआई पे मतलब कि वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना आए, उसी पे डाउट था। तो संगत जी मेरे को ना जिस दिन मेरी रिपोर्ट्स आनी थी, उस दिन मैंने मॉर्निंग में ना गुरुपा का जो मतलब सुबह उठते हैं, वैसे ही गुरुपा के स्वरूप में जब फ़ोन पे जैसे गुरुपा का स्वरूप देखा, मैं नेक्स्ट पे गुरुपा को जब शुकराना किया, उसके बाद जो है मेरे को गुरुपा का मैं मैसेज देखने लगी। तो संगत जी सामने ही मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि वो ये था कि सुबह मतलब न मौत के मुँह से भी बाहर निकाला है किसी को, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरे शुक्राने की वजह से है, क्योंकि तूने मेरा शुक्राना किया है। और संगत जी मैं समझ गई कि गुरुपा जो हैं वो मुझे ही मैसेज दे रहे हैं क्योंकि मेरी जो रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी है और तो मैंने गुरुपा को इसके लिए अनंतम शुक्राना कहा क्योंकि मुझे पेन संगत जी बहुत ज़्यादा थी, अपनी जो हेड की तरफ से जो पेन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो डॉक्टर डाउट कर रहे थे कि जो पेन का जो पार्ट है वो कहीं डैमेज ना हो गया हो। तो फिर एमआरआई मेरी जो है संगत जी ब्रेन की जब मतलब हुई तो मतलब स्पाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं भी डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार गुरुपा शुक्राना, शुक्राना। संगत जी मेरे को गुरुपा ने ना सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ, थोड़ा-सा जो मेरा बीच में सत्संग है वो मैं भूल रही हूँ। हाँ जी। संगत जी हुआ क्या कि मेरे को ना एक दिन मैं वॉक करने के लिए जा रही थी और जैसे मैंने बताया कि मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, तो रास्ते में ना संगत जी हुआ क्या कि मेरा फेस और जो मेरा कान है
ये बिल्कुल एकदम से ना बंद हो गया ये, बिल्कुल सुन्न हो गया है, नम हो गया बिल्कुल। तो मैं घर पर आई, मैंने गुरुपा का नाम लिया और संगत जी जैसे ही मैं सोई, मैं सुबह उठी तो संगत जी मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, कुछ अमृत वेले के टाइम की बात है ये, 3:30 या 4 की बात है, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने अपने अंकल को नहीं जगाया, मेरा फेस और कान जो है, वहाँ से मेरे को बहुत पेन कर रहा था और बिल्कुल नम हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे पेन नहीं कर रहा था सॉरी, पेन मेरा हेड कर रहा था और जो फेस और जो मेरा कान है, वो यहाँ से जो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ लगा ही नहीं हुआ। मतलब लेफ्ट हैंड से वहाँ पे हाथ भी लगा रही थी अपनी राइट पोर्शन पे, फेस पे, तो मुझे ना कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी, लग ही नहीं रहा था कि मेरा ये पोर्शन साथ में है। तो संगत जी मेरे को ना शायद गुरुपा ने उस टाइम पे उठाया था संगत जी, गुरुपा के ना जो गुरुपा का मंत्र जपन संगत जी उसमें बहुत शक्ति है संगत जी। शालिनी खीर आंटी का सत्संग सुनना, वो पुरानी संगत है गुरुपा की, उन्होंने बताया था कि गुरुपा का जो ये जो गुरुपा का जो है ना मंत्र जाप इतना पावरफुल है ये, जो डेड बॉडीज़ को भी ना अलाइव कर सकता है, जो आंटी ने बताया था कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो संगत जी जैसे मेरी मॉर्निंग के टाइम पे जो हालत थी, मैं अपने अंकल को ना जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे अंकल जो हैं, मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स ना ज़्यादा नहीं बताती, बस इतने बताती थी कि हाँ, मुझे हल्की-हल्की प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे अंकल जो हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है और अभी भी जो उनकी किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही, उनका ना क्रिएटिनिन जो है काफ़ी ऊपर पहुँचा हुआ है, तो मैं उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी। मैंने बस संगत जी उठ के मंत्र जाप किया गुरुपा का और संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और शायद गुरुपा ने मुझसे करवाया है संगत जी ये मंत्र जाप। मैं मॉर्निंग में नहीं तो उठ के मंत्र जाप करती नहीं हूँ मैं अमृत वेले के टाइम पे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे गुरुपा ने जगाया है, मंत्र जाप करवाया है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे आप 15 टू 20 मिनट्स के बीच में जो है मेरी जो नंबनेस आई हुई थी फेस पे, सब दूर हो गई, सब बिल्कुल ठीक हो गई मैं। संगत जी एक बार नहीं मेरे साथ 2 बार हो चुका है। उसके थोड़े दिन के बाद भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को अपने हेड से लेके ना फेस तक इतनी पेन हो रही थी और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, मेरे से आवाज़ नहीं निकाली जा रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा बस सिर्फ मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया मन में और शिव चालीसा का पाठ किया और जपजी साहब का पाठ किया मन में मॉर्निंग के टाइम पे संगत जी। उसके बाद जो हुआ है संगत जी मेरे को गुरुपा ने मेरे को पेन जो है मेरी दूर करी और उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी सी नींद आ गई। संगत जी सिर्फ और सिर्फ मैं यही बोलती थी गुरुपा प्लीज़ मैं एक बार मैं अपने ब्रदर की मैरिज अटेंड कर लूँ। उसके बाद जो मेरा कष्ट है आप ना मेरे से कटवा लेना गुरुपा। तो संगत जी अभी मैं जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं अभी मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी बट संगत जी जो 2 बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है मुझे लगता है कि 2 टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी वो गुरुपानी जो है उस टाइम पे जो मेरे वो प्रॉब्लम आने नहीं दी मंत्र जाप से जो है गुरुपा ने खुद से करवाया है मुझसे और अमृत वेले के टाइम पे मुझसे मंत्र जाप करवाया, पाठ करवाया और मेरे से ऐसे जो है मेरी प्रॉब्लम जो है अभी तो आई नहीं मेरे पास, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी गुरुपा के ना मैं अपनी बात एक और भी बताऊँगी। संगत जी गुरुपा ना हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं, हमें हर चीज़ का आंसर देते हैं क्योंकि बस उनके साथ हमारा ना कनेक्शन बनाने की देर है। हुआ क्या ना संगत जी कि मैं ना पहले की बात बता रही हूँ, मेरे को ना डॉक्टर ना मल्टीविटामिन्स दिए थे मेरे को खाने के लिए, पर मैं दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती मेरे को ना मैं अवॉइड ही करती हूँ टैबलेट्स लेना। तो मैंने ना गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं इसको नहीं खाऊँगी, मेरे को इतनी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, तो मुझे को बता देना। मैंने ऐसे ही संगत जी गुरुपा को बातों-बातों में बोल दिया, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए गुरुपा को। तो मैंने ऐसे बोल दिया गुरुपा मैं नहीं खाऊँगी, मुझे क्या ज़रूरत है? अगर होगी ना तो आप गुरुपा आप ना मुझे इसको हिंट दे देना कि मैं खाऊँ। तो संगत जी अभी मेरी बॉडी में जैसे इतनी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो संगत जी मुझे ना 2-3 दिन पहले से ही गुरुपा के ना
रेगुलर मैसेज आ रहे थे। रेगुलर यही मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तूने अपनी दवाई जो है जलप्रसाद के साथ लेनी है और रेगुलर खानी है। रेगुलर खाएगी और तू जलप्रसाद के साथ लेगी, क्योंकि तुझे अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। कुछ संगत जी बच्चों के बारे में सोचना है, तो इसलिए जो है रेगुलर खाएगी। कुछ इस तरीके से मैसेज था, मुझे पर्टिकुलर वर्डिंग याद नहीं है। तो गुरुपा ने जो है मुझे इस तरीके से बता दिया कि मुझे मेडिसिन लेनी है रेगुलर। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत सच्चे हैं, गुरुपा को सच्चे मन से मानना है। गुरुपा जो है संगत जी, हम ये नहीं बोल सकते कि गुरुपा अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो वो हमारी बातें नहीं सुन रहे। वो भी शायद मुझे लगता है कि जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुपा मेरे पास ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते, बट हैं हमारे साथ में ही है संगत जी गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जो उस टाइम पे अमृत मतलब आने वाली थी, वो प्रॉब्लम आने नहीं दी। मेरा एमआरआई जो था वो ब्रेन का वो ठीक आया। तो संगत जी और गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और इस सत्संग को करते हुए मुझसे करते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से अपना अगला सत्संग जो है अपने संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का उससे निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की क्या ही वड्याई करूं। अ, हमारे पास तो शायद ये वाले वर्ड्स ही नहीं है कि हम गुरुपा की वड्याई कर सकें। तो मुझे लगता है कि हम जितने मर्जी जन्म ले लें ना, लेकिन गुरुपा की जो वड्याई हम नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुपा हमें हर छोटी-छोटी चीज़ में है जो ब्लेस करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है कि गुरुपा ने हमें ब्लेस की हैं। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। हमें जो है हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुपा। मैं अभी गुरुपा के सामने बैठ कर के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम पे। अभी 7:15 का टाइम हुआ है, 7:15 हुए हैं। तो संगत जी, मेरे को ना गुरुपा का थोड़े दिन पहले मैसेज आया था, पुत्र अभी तेरी ना खुशखबरी आने वाली है और तू मेरा ना मुँह मीठा करवा, और तुझे पता है मुझे मीठे में क्या पसंद है, कड़ा प्रसाद का भोग लगा मुझे, आप भी खा और मुझे भी लगा भोग। कुछ इस तरीके से संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आया था, तो मैं समझ गई थी कि जो है गुड न्यूज़ जो है वो आने वाली है। गुरुपा पक्का कुछ ना कुछ जो है हमें ब्लेस करने लगे हैं संगत जी। तो हुआ क्या, मेरे अंकल की ना अभी पोस्टिंग आनी थी। तो अभी जो मेरे अंकल ने जब पहले पता करवाया था, जैसे उनको पता चला था कि उनकी पोस्टिंग आ गई है, तो उन्होंने हमें रात के टाइम पे ये बात पता चली थी, जब कोई 11 साढ़े 11 बजे के बीच की बात है संगत जी, रात की। तो जैसे उनको पता चला, मतलब ये उनको नहीं पता चल रहा था कि उनको पता चल गया था कि उनको जगह कौन-सी मिली है। सॉरी, उनको जो उनकी पोस्टिंग है और यहाँ से तो हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो किस जगह पे जाएँगे। तो जब उन्होंने रात को जो है फ़ोन करके पता करवाया, तो उनको पता चला कि उनको जो है त्रिपुरा में जाना पड़ रहा है। त्रिपुरा में तो हम तो काफ़ी टेंशन में आ गए, क्योंकि हम त्रिपुरा जाना नहीं चाहते थे। मैंने गुरुपा से इस बार उनके पोस्टिंग के लिए जब उन्हें फॉर्म फिल करना था ना अपना, तो उन्होंने जब हमसे ऑप्शन माँगी थी ऑफ़िस वालों ने, तो हमने ज़्यादा जो है इसके लिए लिखा था, पंजाब के लिए और जम्मू के लिए। तो
अब मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से ही हूँ, तो हमने यहीं के लिए जो है लिखा हुआ था। तो मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा आप जहाँ पे भी हमें रखो, बस इतना है कि अपनी संगत के आस-पास ही रखना। जहाँ पे आपकी इच्छा होगी वहीं पे हमें लेकर जाना, लेकिन अपनी संगत के आस-पास ही रखना। तो जैसे उनका पोस्टिंग ऑर्डर आया, तो पोस्टिंग के बारे में पता चलता हम तो काफ़ी परेशान हो गए संगत जी। तो मैंने कहा मेरे अंकल ने तो डिसाइड कर लिया हुआ था कि नहीं अब जो है, क्योंकि उनके भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं जैसे कि मैंने बताया है, तो इतनी दूर जो है वो जा नहीं पाएँगे। तो मे बी वो रिटायरमेंट ले लें। तो वो अपनी जो है अभी उन्होंने सोचा था कि भई जैसे मेरे मतलब 20 साल हो जाएँगे ना, तो उससे पहले ही जो है, अभी 20 साल हुए नहीं थे, तो पहले ही जो है वो अपनी रिटायरमेंट ले लेंगे। तो संगत जी हमने यही प्लान किया हुआ था कि हम जो है रिटायरमेंट ले लेंगे, पर हुआ क्या, गुरुपा की मर्ज़ी जैसे थी संगत जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुरुपा का मैसेज आया था मुझे कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, तो मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा को। कड़ा प्रसाद बनाया था मैंने, तो संगत जी उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि ना, मेरे जब अंकल ऑफ़िस में गए तो उनको संगत जी उनको पता चला कि उनकी जो उनका जो है वो नहीं जा रहे हैं। उनकी जो वहाँ पे जो पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग के लिए, तो वो जम्मू में ही जाएँगे अभी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, उनको एक ऑप्शन और था चंडीगढ़ में जाने का, कि यहाँ तो उनको 2 ऑप्शन थे, या तो चंडीगढ़ में चले जाएँ या जम्मू में। अब गुरुपा देखते हैं संगत जी हमें कहाँ लेके जाएँगे, चंडीगढ़ में या जम्मू में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। कहाँ पे हम जो हैं अभी से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी जो मेरे बच्चे भी छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं। तो अभी मेरा इतना मन भी नहीं था कि दिल से तो हमारा मन नहीं था कि हम रिटायरमेंट लें, क्योंकि आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, तो हमें लग रहा था कि हम फाइनेंशियली जो है इतने उम, मतलब कर नहीं पाएँगे इतना। तो क्योंकि पेंशन जो है संगत जी मेरे अंकल की अभी इतनी नहीं बनेगी कि उससे जो है अपनी जो खर्चे वग़ैरह जो हैं वो निकलें। पर गुरुपा ने जो है संगत जी किस तरीके से है हमें गुड न्यूज़ दे दी। हमें नौकरी से बचा, रिटायरमेंट से बचा लिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी और गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी। माफ़ करना गुरुपा, मैं जल्दी ही अपने गुरुपा की आज्ञा से अगला सत्संग जो है पूरी संगत परिवार के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और आंटी जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना, जो आप सत्संग जो है हमारे मीठी सी वॉइस में जो है स्वीट सी वॉइस में आप हमारे सत्संग को जो चैनल पे अपलोड करते हैं, तो काफ़ी मेहनत भरा काम है ये, सभी सत्संग पहले सुनना, फिर उसको अपनी वॉइस दे के उसको रिकॉर्ड करना। तो आंटी जी आपको भी गुरुपा जो है अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हमें गुरुपा पर पूरा भरोसा होता है ना, फिर चाहे कुछ मर्ज़ी हो जाए, गुरुपा हमें उन चीज़ों से बाहर निकाल देते हैं संगत जी। वो हमें कभी भी ना किसी चीज़ में फँसने नहीं देते हैं। मतलब उनको पता होता है कि उनके बच्चों के लिए सही-गलत क्या है, उनके बच्चों को क्या चाहिए, उनके बच्चों की कितनी क्या ज़रूरतें हैं और उन्हें किस तरीके से पूरा करना है। संगत जी हमें ना गुरुपा को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको सब पता होता है और उन्हें हमारी सोच से भी ज़्यादा पता होता है। सरप्राइज़िंगली बात ये है संगत जी,
हम उतना सोचते भी नहीं हैं जितना गुरुपा हमें दे देते हैं। इसके लिए गुरुपा का हम जितना शुक्राना करें संगत जी, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस सत्संग सुनते जाइए संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेते जाइए, गुरुपा हमें ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्र। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिटेल्स जो है वो मेंशन करी हुई हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम विराम देते हैं। जय गुरु जी।